पहले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ लेते हैं। बॉक्स से बता देता हूँ। 4 हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो लेफ़्ट ऑरिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। बट ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास 2 साइड्स हैं। एक साइड है हमारी लेफ़्ट साइड और एक साइड है हमारी राइट साइड। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड है और राइट साइड है। लेफ़्ट साइड में भी एक ऑरिकल है, राइट साइड में भी एक ऑरिकल है। लेफ़्ट साइड में एक वेंट्रिकल है, राइट साइड में भी एक वेंट्रिकल है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ऑरिकल्स को वेंट्रिकल से अलग करना हो, ऑरिकल्स को वेंट्रिकल से अलग करना हो तो एक सेप्टम आ जाता है। इस सेप्टम को बोल देंगे हम इंटर, ये मिटा दूंगा मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए, इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टा या एट्रियो, कि हम ऑरिकल को एट्रियम भी बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, क्योंकि ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है। इसके अलावा एक और सेप्टम हो जाता है, ये 2 ऑरिकल के बीच में आ गया, इसको बोलेंगे इंटर ऑरिकुलर, इंटर ऑरिकुलर सेप्टा। और एक जो वेंट्रिकल्स के बीच में आ जाएगा उसे बोल देंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। ठीक है, क्लियर। बाकी एक रफ आइडिया होना चाहिए कि हार्ट एनक्लोज्ड रहता है कवरिंग में, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम एक लेयर नहीं होती, पेरिकार्डियम 2 लेयर होती है। ठीक है, तो 2 लेयर का पेरिकार्डियम होता है। एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और बीच में फ्लूइड रहता है पूरे में, जो कि शॉक एब्जॉर्बर है। हार्ट बीट करेगा तो फोर्स लगेगा, उस शॉक को एब्जॉर्ब करेगा फ्लूइड। इसको हम बोलते हैं, ये वैसे जैसे 2 लंग्स की मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को बोल देते हैं हम पेरी कार्डियल फ्लूइड। बट ऑब्वियसली बात है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो बॉडी वॉल यानी पेरिटोनियम की तरफ होती है, ऐसे बोलते हैं हम पैराइटल पेरिकार्डियम। जब भी 2 लेयर्स आएंगी हम बाहर वाली को बोलेंगे ऑर्गन से बाहर वाली को बोलेंगे पैराइटल, और ऑर्गन का मतलब होता है विसरा। विसरा है साइंटिफिक वर्ड फॉर ऑर्गन्स, तो अंदर वाली को बोलते हैं विसरल। तो बाहर वाली पैराइटल पेरिकार्डियम, अंदर वाली द विसरल पेरिकार्डियम। तो ये हो गया अभी फ़िलहाल बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये सारी चीज़ों को मिटा देते हैं हम और हार्ट के स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं दोबारा से। तो मैंने क्या बताया, हार्ट के अंदर 2 ऑरिकल्स हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ऑरिकल्स छोटे होते हैं, वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, हमेशा हमें याद रखना है कि ब्लड की जो एंट्री है वो हमेशा लेफ्ट साइड ऑरिकल्स में होगी। तो एंट्री ऑफ ब्लड हमेशा कहाँ होती है बेटा? ऑरिकल में होती है। ये फंडा है। ब्लड हमेशा एंटर करता है ऑरिकल के अंदर, ऑरिकल से एंटर करता है। और ब्लड अगर जब जाना होता है, अभी तो मैं नीचे के डायरेक्शन से दिखा रहा हूँ,
लेकिन जाता ऊपर से है। ब्लड जब जाना होता है तो जाता वो वेंट्रिकल से है, एग्जिट हमेशा वेंट्रिकल से करता है। तो आता ब्लड हमेशा ऑरिकल से है, जाता हमेशा वेंट्रिकल से है। अब हार्ट के पास ब्लड क्यों आता है ये हमें बहुत बेसिकली समझना है। इसके लिए आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो हार्ट है वो मिडल मैन है। मिडल मैन मतलब बीच का आदमी है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है लंग से, मतलब लंग्स और बॉडी के बीच में मिडल मैन है। कौन? हार्ट। इसका इतना सा काम है कि ये लंग से ब्लड लेगा और जो लंग से ब्लड लिया है वो बॉडी को दे देगा, और बॉडी से भी ब्लड लेगा और वही ब्लड बॉडी से लिया हुआ लंग्स को दे देगा। जो लंग से ब्लड हार्ट में जाएगा या लेगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, और वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये बॉडी को पहुंचा देगा, और बॉडी में ऑक्सीजन यूज हो जाएगा और ऐड कर दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट को जाएगा और हार्ट से वही कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो ऑक्सीजन को ऐड करने वाला स्ट्रक्चर लंग्स है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करने वाला स्ट्रक्चर बॉडी है। ऑक्सीजन को ऐड करने वाला स्ट्रक्चर कौन है? लंग्स है। तो लंग्स ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है और बॉडी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है। तो देखा जाए तो काम तो बीच में लंग्स और बॉडी कर रहे हैं। अगर हम हार्ट को हटा भी दें, बीच में से, तो एक तरफ हमारे पास आ जाएगी लंग्स। ये मैं मैमल्स की बात कर रहा हूँ या उन एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, अभी हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिशेस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ लंग्स नहीं होते, गिल्स होते हैं। खैर, तो एक तो हो गए लंग्स और दूसरी होगी बॉडी। तो फंडा तो ये चल रहा है कि लंग्स ने ऑक्सीजन लेनी है, ब्लड को दे देनी है, और वो बॉडी को ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर देनी है। बॉडी ने ऑक्सीजन ले लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड पिक करनी है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डाल देनी है या ब्लड को डीऑक्सीजनेट कर देना है, और वो डीऑक्सीजनेट ब्लड लंग्स को दे देना है ताकि वो फिर से क्या हो सके? ऑक्सीजनेट हो सके। तो अपोजिट मूवमेंट्स हैं। यहाँ ऑक्सीजन आ रही है, यहाँ ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। यहाँ CO2 बाहर निकल रही है एक्सपायरेशन के लिए, यहाँ CO2 ऐड हो रही है। तो बीच में तो यही हो रहा है। अब यही काम जो है डायरेक्टली ना करके बीच में जो स्ट्रक्चर है, क्यों? क्योंकि एक ब्लड चलेगा नहीं खुद जब तक हार्ट फोर्स लगाएगा। हार्ट फोर्स नहीं लगाएगा तो ब्लड चलेगा कैसे? तो बीच में जो फोर्स लगाने वाला स्ट्रक्चर है, जो पंपिंग ऑर्गन है, वो हार्ट है। तो सबसे पहले तुमने ये समझना है कि हार्ट का काम ये है। ठीक, क्लियर? दूसरा कॉन्सेप्ट हमें क्या समझना है? कोई भी हार्ट ले लीजिए आप, जैसे कोई हार्ट है, ठीक है, हार्ट है। हार्ट में अगर कोई ब्लड वेसल एंटर कर रही है, आ रही है, चाहे वो कहीं से भी आए, ठीक है, अगर वो आ रही है, अगर कोई ब्लड वेसल आ रही है, एंट्री मार रही है, तो हमेशा वो ब्लड वेसल आने वाली हमेशा वेन कहलाएगी। तो आने वाली हमेशा वेन होगी। तो जो भी ब्लड में हार्ट में आ गई, एंट्री मार रही जिसने, उससे हम वेन बोल देंगे। और उसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन फंडा ये है कि हार्ट में आने वाली हमेशा वेन होगी। और अगर कोई ब्लड वेसल हार्ट से जाती है
ठीक है ना, हार्ट से चली जाती है, चाहे वो कहीं भी जा रही हो, चाहे वो ऑक्सीजन ब्लड लेके जा रही हो, चाहे वो डीऑक्सीजन ब्लड ले जा रही हो, उससे मतलब नहीं है। जाने वाली को, जो हार्ट से चले जाएगी, उसे हमेशा आर्टरी बोलेंगे। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट समझा हमने समझा कि हार्ट अगर कोई स्ट्रक्चर है तो हार्ट में आने वाली, चाहे वो नीली हो मतलब ऑक्सीजनेटेड हो, चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो, वो मैटर नहीं करता है फिलहाल के लिए। अगर वो आ रही है तो हम उसको हमेशा वेन बुलाएंगे, और अगर वो हार्ट से दूर जा रही है, डजेंट मैटर कि वो ऑक्सीजनेटेड दूर जा रही हो या डीऑक्सीजनेटेड दूर जा रही हो, अगर वो ब्लड लेके जा रही है, चाहे डीऑक्सीजनेटेड चाहे ऑक्सीजनेटेड, हम हमेशा उसको आर्टरी बोलेंगे। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम चलते हैं ऊपर। तो हार्ट में आने वाली वेन हार्ट से जाने वाली आर्टरी, तो हार्ट से जाएगी तो आर्टरी, हार्ट में आएगी तो वेन। ठीक, तो और बाकी कॉन्सेप्ट भी हमने समझा कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, बॉडी में जाएगा तो ऊपर होगी हमारी लंग्स, ठीक है, और नीचे होगी हमारी बॉडी। ठीक है, अब इसी में सारा आदान प्रदान चलेगा। तो आइए समझते हैं हम, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने बताया आता कहाँ पे, हमेशा ऑरिकल में एंट्री होगी, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग्स में। लंग्स से कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग्स से हमेशा, क्योंकि लंग्स ऑक्सीजनेटिंग ऑर्गन है। और क्योंकि, ठीक है, अच्छा, फिर यही ऑक्सीजन ब्लड मैंने बताया कि कहाँ चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा, बॉडी में डीऑक्सीनेट हुआ, और एंट्री कहाँ होगी? ऑरिकल में होगी, क्योंकि मैंने बोला एंट्री हमेशा कहाँ होती है? ऑरिकल में होती है। उसके बाद यही ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल होता हुआ लंग्स में चला जाएगा, और फिर ऑक्सीनेट होके हार्ट में आ जाएगा। तो ये पूरा साइकिल चलता है। अब यहाँ कुछ नाम समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ समझने वाले नाम क्या हैं? समझने वाले नाम ये है कि लंग से जो ऑक्सीजनेट ब्लड आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ला रही है और लंग से ला रही है, तो इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी। पल्मोनरी वर्ड लंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो लंग्स से ला रही है, हार्ट के अंदर ला रही है, लाने वाली हमेशा क्या होगी? मैंने कहा है वेन, तो पल्मोनरी वेन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जो लंग्स में जा रही है, मतलब ये जो वेंट्रिकल से निकली, वेंट्रिकल से निकली 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 लंग्स में चली गई। ठीक है, यानी देखा जाए तो ये वाली, ये जो हार्ट से निकली और लंग्स में जा रही है, इसका नाम हम देंगे पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी वर्ड होगा किसके लिए? लंग्स के लिए, क्योंकि लंग्स में जा रही है, और क्योंकि जा रही है हार्ट से दूर या हार्ट से निकल के जा रही है, इसलिए बोलेंगे आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ओके। अब समझते जाने वाली को। अब जाने वाली, अब ये तो हो गया लंग्स की बात, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया वो वेंट्रिकल में मूव करेगा और वेंट्रिकल से बॉडी में मूव करेगा। मैं नीचे से दिखा रहा हूँ, नीचे से नहीं, ऊपर से जाता है, वो हम हार्ट के स्ट्रक्चर में देखेंगे। अब ये जो लेके गई
फिर से ये आर्टरी होगी, और ये जो आर्टरी है इसको हम बोलते हैं अयोटा। अयोटा, ठीक है। और जो लंग्स से, सॉरी, बॉडी से लंग्स में लेके आती है, सॉरी, बॉडी से हार्ट में लेके आती है, क्योंकि हार्ट में लेकर आ रही है, बॉडी से हार्ट में क्योंकि लेकर आ रही है, और लेकर आने वाली को मैंने हमेशा क्या बोला, वेन बोला। तो ये एक स्पेशल वेन होती है, उसे बोलते हैं वेना कावा। तो 4 नाम हमें याद रखने हैं, ठीक है ना। इसको याद रखने का एक डायग्राम हम और सिंपली बना सकते हैं। 4 नाम हमें याद रखने हैं। तो 4 नाम क्या हैं? पहले लेफ्ट ऑरिकल सब बना लेते हैं, ठीक है। तो 4 नाम क्या हैं? एक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाली, पल्मोनरी क्योंकि ला रही है, पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजन ब्लड लेके जाने वाली क्योंकि लेके जा रही है, इसलिए आर्टरी है अयोटा। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में लेके आ रही है, वेना कावा, एक वेन। और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड लेके जा रही है ऑक्सीजनेट होने के लिए, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी हमारी? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये सारी एंटर एग्जिट हमें क्लियर होनी चाहिए। ये आ रही है लंग्स से, ये जा रही है बॉडी में, ये आ रही है बॉडी से, और ये जा रही है लंग्स में। अब एक जो चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमें ऐसा लगता है कि पूरा चक्कर है कि ये गया, फिर ये गया, है ना, और फिर ये घूम के गया, फिर ये गया, और फिर ये घूम के गया। ऐसा नहीं होता, ये ऑर्डर ऐसा नहीं है। लॉजिक ये है कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ हार्ट में एंटर करता है, मतलब एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड आता है, एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड आता है। दोनों ब्लड साथ में एंटर करते हैं और दोनों ब्लड साथ में ही एग्जिट करते हैं। एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड जाता है और एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड जाता है। तो हमारा फंडा क्लियर होना चाहिए कि हार्ट की एक ही बीट के अंदर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आते हैं और दोनों एक साथ ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ब्लड आएगा फिर दूसरा आएगा। तो सिस्टम ऐसा है, दोबारा समझेंगे। एक साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट और राइट साइड में आएंगे रिस्पेक्टिवली, और एक साथ ही ये ब्लड लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जाएंगे रिस्पेक्टिवली। तो एंट्री एक साथ होती है, एग्जिट भी एक साथ होती है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड की एंट्री, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेट की एग्जिट, राइट साइड में डीऑक्सीजनेट की एग्जिट। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। तो ये बेसिक फंडे हैं हार्ट के कॉन्सेप्ट में जो हमें समझने ज़रूरी थे। आखिरी चीज़ जो हमें हार्ट के फंडे में समझनी है वो है वैल्व्स। वैल्व क्या होती है, पहले हम वैल्व को समझते हैं। वैल्व एक ऐसी चीज़ होती है कि मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है और इसमें चीज़ें एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, लेकिन यही चीज़ उल्टी भी आ सकती है। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये उल्टी आए, हम चाहते हैं कि चीज़ें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करें। तो चीज़ों का फ़्लो एक डायरेक्शन में करने के लिए कि जो भी चीज़ हो वो एक ही डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में, या अगर इस डायरेक्शन में नहीं करनी है हमें, हमारी चॉइस है। वैल्व की पोजीशन पे डिपेंड करेगा किस तरीके से वो लगी हुई है। अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज़ ऐसे मूव करे, ठीक है, या तो ऐसे
या तो ऐसे किसी भी एक डायरेक्शन में चीज़ें मूव करें। हम क्या नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ ऐसे भी जा रही हो और ऐसे भी जा रही हो, हम ये नहीं चाहते। हमें ये भी चलेगा, हमें ये भी चलेगा, ठीक है। तो हम वैल्व लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वैल्व लगा देंगे। वैल्व में फ्लैप्स होते हैं, फ्लैप 2 हो सकते हैं, फ्लैप 3 हो सकते हैं, ठीक है ना। अब फ्लैप कैसे लगे होंगे आइए समझते हैं। मान लो आपको ऐसे चलाना है चीज़ों को, तो आप फ्लैप ऐसे लगा देंगे। फ्लैप लगा दिया हमने, तो जैसी कोई चीज़ आएगी, एंट्री करी, ठीक है। अभी इसको ध्यान से, अभी फ्लैप बंद है, जैसी कोई चीज़ आई वैसे ही ये फ्लैप खुल जाएगा। कैसे खुलेगा आइए देखते हैं। इस तरीके से खुल जाएगा, ये फ्लैप खुल गया, ठीक है। फ्लैप खुल गया, वो चीज़ आसानी से निकल गई। ठीक है, क्लियर। और जैसे ही दोबारा समझेंगे, फ्लैप है, फ्लैप बंद था, जैसी कोई चीज़ आई इस डायरेक्शन में, फ्लैप, इसे डॉटेड बना रहा हूं मैं, फ्लैप खुल गया, नीचे की तरफ मूव कर गया, है ना, जैसे, ठीक है। तो फ्लैप खुल जाता है, इसकी फंक्शनिंग मैं अलग बता दूंगा। फ्लैप खुल जाएगा इस तरीके से, और जैसी वो चीज़ आनी बंद हो जाएगी, ये वापस बंद हो जाएगा। अब कोई चीज़ जब उल्टी डायरेक्शन में जाने लगेगी, यहाँ फोर्स लगाएगी, तो वो नहीं जा पाएगी। मतलब दोबारा से देख लीजिए इसको। कोई फ्लैप इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, मान लो ऐसे लगा हुआ है, तो इस डायरेक्शन में फ्लो तो अलाउ हो जाएगा। जैसे ही इस डायरेक्शन में आया, ऊपर से फोर्स लगेगी, ये खुल जाएगा, फ्लैप जो है वो खुल जाएगा। फ्लैप खुल गया, नीचे मूव कर गया, और जैसी चीज ऊपर जाने लगी, फ्लैप बंद हो गया, बंद हो गया, ठीक है। तो फ्लैप, ये फ्लैप मूव कराता है। अब यही फ्लैप अगर मैं उस उल्टा लगा दूं, ऐसे लगा दूं, तो ये फ्लैप बंद, चीज़ें यहाँ से यहाँ जा सकती हैं। लेकिन जैसी चीज़ उल्टी आने लगेगी, ये फ्लैप बंद रहेगा। दोबारा समझेंगे इसको। फ्लैप लगा हुआ है, ये फ्लैप मैंने अब ऐसे लगा दिया है, ये इसकी बंद पोजीशन है, क्लोज्ड है फ्लैप। 2 फ्लैप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही इधर फोर्स लगाई, ऊपर की तरफ फोर्स लगाई, इधर फोर्स लगाई हमने, है ना, तो ये फ्लैप खुल जाएगा। फ्लैप खुल गया, क्योंकि फोर्स लग रही है इधर की तरफ, खुल गया। लेकिन कोई चीज़ जब नीचे की तरफ आने लगेगी, ऐसे आने लगेगी, तो ये फ्लैप नहीं खुलेगा, ये फ्लैप क्या रहेगा, बंद रहेगा, ठीक है। तो इधर से मूवमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है, इधर से मूवमेंट अलाउड है, तो इधर वाला अलाउड है, नीचे वाला अलाउड नहीं है, ऊपर वाला अलाउड है। तो आपने फ्लैप कैसा लगा रखा है, उस पर आप डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो फ्लैप, अभी 2 फ्लैप हो गए ना, ये 2 फ्लैप्स हो गए, ये फ्लैप हो गया, ये फ्लैप हो गया, है ना। अब ये 2 की जगह 3 भी हो सकते हैं, मतलब एक फ्लैप ये, एक फ्लैप ये, एक फ्लैप ऐसे आ गया, ठीक है। या फ्लैप 2 भी हो सकते हैं, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये फ्लैप्स हो जाते हैं। इन फ्लैप्स के स्ट्रक्चर कस्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कस्प। तो ये कस्प है, ये भी कस्प हो गया, ये भी कस्प हो गया, ये भी कस्प हो गया, ठीक है। ये भी कस्प हो गया, ये भी कस्प हो गया। तो फ्लैप 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है ना। ये जो
3 कस्प वाला है, इसे बोल सकते हैं हम ट्राइकस्पिड। और ये फ्लैपों को मिला के हम बोलते हैं वैल्व, ट्राइकस्पिड वैल्व हो जाती है ये। और वैसे ही जिसमें 2 कस्प हैं बेटा, वो हो जाएगी डाइकस्पिड वैल्व। ठीक है। अब ये वैल्व्स हमारे हार्ट में भी होती हैं। कहाँ होती हैं? ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स के बीच में होती हैं। अब जो राइट ऑरिकल है वहाँ पर हमारे पास 3 फ्लैप वाली वैल्व होती हैं, 1 फ्लैप, 2 फ्लैप, 3 फ्लैप। ठीक है। और जो लेफ्ट ऑरिकल है वहाँ पे हमारे पास 2 फ्लैप वाली वॉल्व होती हैं, 1 फ्लैप और 2 फ्लैप। क्योंकि ये वैल्व ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए इसे हम एट्रियो या ऑरिकुलर वेंट्रिकल वैल्व बोलते हैं, या एट्रियो वेंट्रिकुलर एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व या ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वैल्व बोलते हैं। और याद रखेंगे राइट साइड में हमारे पास कौन सी है? 3 कस्प वाली ट्राइकस्पिड, और इधर है हमारे पास कौन सी? बाइकस्पिड। ठीक, क्लियर? ओके। लेकिन ये जो डायरेक्शन मैंने दिखाई है, हार्ट में वैल्व ऐसे नहीं होती। अगर हार्ट की हम बात करें तो हार्ट में जो वैल्व्स होती हैं वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होती हैं, 1, 2 और 3 कस्प वाली और 2 कस्प वाली। ये अलग करती हैं ऑरिकल को वेंट्रिकल को। ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट ऑरिकल, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। तो ये वैल्व्स इस तरीके से ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को अलग करती हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ये है, अब देखिए यहाँ पे कैसा है, नीचे की तरफ है तो ब्लड ऐसे जा सकता है, करेक्ट, लेकिन उल्टा नहीं जा सकता। यहाँ पे भी ब्लड ऐसे आ सकता है, करेक्ट, लेकिन ऊपर नहीं जा सकता। मतलब ये ध्यान रखती हैं कि मूवमेंट ऑफ द ब्लड हमेशा ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ ही हो, कि जो भी मूवमेंट है ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ। तो क्या ख्याल रखती है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व? कि मूवमेंट हमेशा ऑरिकल से कहाँ हो? वेंट्रिकल से हो, वेंट्रिकल की तरफ हो, उल्टा मूवमेंट ना हो। जैसे वेंट्रिकल से ऑरिकल ना हो, ना ही लेफ्ट साइड में, और वेंट्रिकल से ऑरिकल ना हो, ना ही राइट साइड में। तो इन वैल्व का काम ये है। ठीक। इसके अलावा 2 वैल्व्स और होती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। लेकिन अभी चलो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वैल्व तो 2 तो ये हो गई। इसके अलावा जब हार्ट के डायग्राम की अगर बात करें, अगर हार्ट को थोड़ा डायग्राम बनाते हैं तो समझने के लिए आसानी रहेगी हमारे लिए। थोड़ा हार्ट का डायग्राम बना के भी समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो ये हार्ट है। अब यहाँ पर मैं वैल्व बनाना चाहता हूँ पहले। ठीक है, तो हम पहले बना देते हैं एक ट्राइकस्पिड वैल्व। ठीक है, तो ये ट्राइकस्पिड वैल्व हो गई, 3 कस्प वाली। ऐसे रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ट्राइकस्पिड वैल्व, 1, 2, 3 कस्प, और एक बाइकस्पिड वैल्व, 1,
2 कस्प, ठीक है। ओके, यहाँ पे ऑरिकल थोड़े बड़े बन गए, वेंट्रिकल थोड़े छोटे बन रहे, कोई बात नहीं, होता उल्टा है। तो इसको बना ही लेते हैं एक बार ना, क्यों इसको ऐसे गड़बड़ करना है। ऑरिकल वेंट्रिकल थोड़ा बराबर से बना लेते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 3 वाल्व आ जाएंगी, 1 कस्प, 2 कस्प, 3 कस्प, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास 1 कस्प, 2 कस्प, ठीक। 1 2 1 2 और 3, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है सिंपल सा कि ये तो गई हमारी एवी वैल्व्स, ऑरिकल और वेंट्रिकल को अलग करने वाली वैल्व्स। इसके अलावा हमारे पास, हमें पता है कि लेफ्ट साइड से, अगर हम ध्यान से देंगे, लेफ्ट साइड से पल्मोनरी वेन आती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, ठीक है। ओके, ये लंग से आ रही है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा लेके आएगी, एक ऊपर से आएगी, ये वेना कावा है जो डीऑक्सीजन ब्लड लेके आएगी, ये यहाँ खुल रही है, ये ऊपर से आ रही है, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिखूंगा सुपीरियर वेना कावा। और एक आती है नीचे से, अभी आती नीचे से है, ये खुलती ऐसे जाके, ऐसे पीछे से, है ना। अभी हमने हार्ट को आगे से काट के बनाया है ना, तो इसको हम ऐसे दिखा तो सकते नहीं ना, ऐसे तो दिखाएंगे नहीं इसको। तो इसको हम इसकी ओपनिंग दिखा देते हैं कि ये यहाँ से है, पीछे से आके यहाँ खुल रही है, ये इसकी ओपनिंग है। इसकी ऊपर वाले की ओपनिंग हो गई यहाँ पे, सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग हो गई ये सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग, जहाँ से ऊपर से ब्लड आएगा। और नीचे से जो डीऑक्सीजन ब्लड आ रहा है, ये भी वेना कावा ही है, बस ये कौन सी है, इन्फीरियर। तो 2 वेना कावा होती हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। सुपीरियर वेना कावा ऊपर से ब्लड लेके आती है, इन्फीरियर वाली नीचे से लेके आती है। तो ये ब्लड आ गया। अब ब्लड जाना भी है। अब ब्लड जाने के लिए हार्ट के अंदर 2 आर्टरी होती हैं, एक अयोर्टा जो ऐसे जाती है यहाँ से, यहाँ इसकी इधर की तरफ ओपनिंग है, देख रहे हो, ऑरिकल के अंदर की वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल के अंदर, राइट साइड की लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास ओपनिंग है, और ये इसको मैं भी ऐसे दिखा रहा हूँ, ये इधर से घूम के ऐसे ट्रैवल करके जाती है, इस तरीके से कर्व बनाती हुई। ये जो गुंबद सा कर्व बनता है हमारा, इसे हम अयोर्टिक आर्क भी बोलते हैं। ऐसे जाती है लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द अयोर्टिक आर्क, अयोर्टा है ये, और इसको बोलते हैं हम अयोर्टिक आर्क, ठीक है। अब हम ऑफ कोर्स सी बात है, इसको हम अंदर से नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हम सिर्फ अयोर्टिक आर्क को बाहर से ही दिखा देते हैं, बस इसको हम बनाते हुए इस तरीके से, दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कैसे, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये यहाँ से, ठीक है, क्लियर। अभी इसे डॉटेड बना देते हैं, क्योंकि मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझाना है, तो इसको डॉटेड बना रहे हैं। तो ये इस तरीके से है, ठीक। और ऐसे ही लेफ्ट साइड से हमारे पास एक और ओपनिंग है, ये कहाँ है, ये है आपकी राइट वेंट्रिकल में, और ये है पल्मोनरी आर्टरी की, जो ब्लड को लंग्स में लेके जाएगी। ये ऐसे जाती है,
और इसके दो पार्ट्स हो जाते ऐसे, क्योंकि एक जाएगा आपका लेफ्ट लंग में और एक जाएगा आपका राइट लंग में। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा एक डायग्राम और बना दें समझाने के लिए, तो ये कुछ ऐसा है। ये हार्ट है, इसमें वैल्व्स हैं, ठीक है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, और यहाँ से यहाँ पर हमारी आयोटा है जो ब्लड को लेके जा रही है बॉडी में, और इधर हमारी पल्मोनरी आर्टरी है जो ब्लड को लेके जा रही है इस तरीके से दोनों डायरेक्शन में। ठीक, क्लियर? तो इस तरीके से ये है, और ब्लड आ रहा है, ये ऐसे नीचे चली जाती है, मतलब यहाँ से दिखा रहे हैं हम, ये ऐसे नीचे की तरफ घूम के चली जाती है आयोटा। खैर, मतलब ये ऐसी होती है। ये आई और ये ऐसे चली जाएगी, ब्लड चला गया, और ये वाली इस तरीके से यहाँ से ब्लड चला जाएगा। खैर, तो ये तो ब्लड तो जाने वाली बात हो गई, और आने का मैंने बता दिया कि एक पल्मोनरी ये यहाँ से खुल आ गई पल्मोनरी वेन, और नीचे से आती है इन्फीरियर वेना कावा जिसकी ओपनिंग ये रही, और सुपीरियर वेना कावा जिसकी ओपनिंग ये रही। तो इस तरीके से हार्ट के अंदर स्ट्रक्चर रहता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आओ इसको थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ समझते हैं। ठीक है, इसी डायग्राम के अंदर तो वापस से इसे बना लेते हैं, एक डायग्राम और बना लेते हैं। अभी मैं यहाँ पर ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड अलग अलग नहीं बना रहा हूँ, चलो बना ही देते हैं, है ना, कोई बात नहीं। ओके, तो हमको सबसे पहले ये समझना है, अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अच्छा, ये मैं पढ़ा क्यों रहा था, सॉरी, ये पढ़ा रहा था वैल्व के लिए कि एक, अब ये हमारी ओपनिंग किसकी है, ये हमारी ओपनिंग है पल्मोनरी आर्टरी की, और ये हमारी ओपनिंग है आयोटा की। ये है आयोटा की ओपनिंग जहाँ आयोटा शुरू हो रही है, और ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। अब इन दोनों ओपनिंग्स के अंदर फिर से वैल्व होती है। अब ये वैल्व बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें भी 3 कस्पिड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब हम ट्राई कस्पिड बोलते नहीं हैं क्योंकि प्रॉपर कस्प नहीं होते, ये थोड़े से अलग तरीके के फ्लैप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो एक फ्लैप तो ऐसा आ जाता है, एक फ्लैप ऐसा आ जाता है, एक फ्लैप ऐसा आ जाता है। तो एक फ्लैप तो ये दिख रहा है आपको, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। अभी बीच में इसमें जगह छूट रही है, जगह छूटती नहीं है। तो ऐसे 3 फ्लैप्स होते हैं इसके अंदर, 1, 2 और 3। मान लो ये क्या हो गया, ये हो गया आयोटा वाला 3 फ्लैप। ऐसे जो पल्मोनरी आर्टरी वाला है, यही इंटरेस्टिंग बात है, पल्मोनरी आर्टरी वाले में भी ऐसे ही 3 फ्लैप्स होते हैं, एक ये, एक गया, दूसरा, ऐसे तीसरा, मतलब 3, 1, 2 और ये 3। मतलब इस तरीके से अरेंज होते हैं कि बीच में जगह छूटती नहीं है। ठीक है, तो मैंने छूट रही जगह, 3 फ्लैप्स होते हैं। तो एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अब
अगर इसको हम ध्यान से जब इसको डायग्राम में देखेंगे ना, इसको जब डायग्राम में देखते हैं, हम इसको ध्यान से देखते हैं, जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये 3 फ्लैप कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं, ध्यान से समझेगा। देख रहे हैं आपको इस तरीके से। ऐसा, ठीक है। तो इसको देखेंगे ध्यान से, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक एक तो आप ये देखो, एक ये, एक दूसरा कुछ ऐसा, मैं 3 कलर अलग यूज़ कर लेता हूँ। एक ये येलो, एक ग्रीन में देखो, और एक हम देखेंगे रेड में, ऐसा। तो हमको ये 3 चांद जैसे स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो इसमें हमें 3, 1 2 और 3 ऐसे 3 आधे चांद नज़र आ रहे हैं। कैसे चांद? आधे चांद, हाफ मून, सेमी सर्कल्स। तो अब यहाँ से जो नाम आया है सेमी, सेमी मतलब हाफ, सेमी मतलब हाफ, एंड लूनार, लूनार मतलब होता है मून, चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स, ठीक है ना। तो लूनर मतलब मून होता है, तो सेमी लूनर मतलब चांद की तरह फ्लैप होता है एक, चांद की तरह, आधे चांद की तरह फ्लैप होता है दूसरा, और आधे चांद की तरह फ्लैप होता है तीसरा। तो 3 फ्लैप्स मिलके, ठीक है, अरेंज हो जाते हैं 1 2 और 3, इस तरीके से कहीं, और फिर वाल्व को बनाते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व, या सही बोला जाए तो इसको हम ट्राई सेमी ल्यूनर वाल्व भी बोलते हैं। तो अयोटा जहाँ खुल रही है, या अयोटा जहाँ शुरू हो रही है, ठीक है, अयोटा की ओपनिंग में, और जहाँ पल्मोनरी आर्टरी शुरू हो रही है, दोनों ही ओपनिंग में हमें जो वाल्व मिलेगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं दी सेमी ल्यूनर वाल्व। तो ये भी एक सेमी ल्यूनर वाल्व है, और ये भी एक सेमी ल्यूनर वाल्व है। तो हमने यहाँ पर ध्यान से समझना है, ठीक है। फाइनल फंडा क्या है? फाइनल फंडा, फाइनल फंडा ये है कि अभी तक का सारा समझा हुआ कि ब्लड पल्मोनरी आर्टरी ने लेके आना है, सॉरी पल्मोनरी वेन ने लेके आना है ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा ने लेके आना है। एक आया ऊपर से, एक आएगा नीचे से, ठीक। अब नीचे से आएगा, लेकिन उसकी ओपनिंग ऊपर की तरफ ऑरिकल में ही है, ठीक है ना, तो ऑरिकल में ही आएगा। उसके बाद ये ब्लड ने जाना है ऑरिकल से वेंट्रिकल में। ऑरिकल से वेंट्रिकल जा सकता है, क्यों? क्योंकि हमारी जो ये जो बाइकस्पिड वाल्व है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑरिकल से वेंट्रिकल जाने देगी। ऐसे ही ट्राइकस्पिड वाल्व जाने देगी ऑरिकल से वेंट्रिकल में, ठीक है, क्योंकि कहा ना ऑरिकल से वेंट्रिकल का फ्लो अलाउड है। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसने अयोटा में चले जाना है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने पल्मोनरी आर्टरी में चले जाना है। अगेन अब जब ये जाएंगे, जब ये ऑरिकल से वेंट्रिकल गए थे तो रास्ते में पड़ी थी ऑरिकल वेंट्रिकल वाल्व, यहाँ बाइकस्पिड और यहाँ पे ट्राइकस्पिड। लेकिन जब ये ब्लड अयोटा में जाता है या पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, तब जो वाल्व पड़ती है
वो पड़ती है हमारी सेमिल्यूनर वाल्व, सेमिल्यूनर, और यहाँ भी कौन सी, सेमिल्यूनर। और ये कौन सी होगी हमारी, एवी, एट्रोवेंट्रिकुलर, और ये वाली भी कौन सी हो गई, एट्रोवेंट्रिकुलर। ये हो गई बाइकस्पिड, ये हो गई ट्राइकस्पिड। ठीक है, तो 4 वैल्व्स हैं। अब कोई अगर आपसे पूछेगा इन चारों वैल्व का फंक्शन क्या है, आइए इसको फटाफट से हम रिवाइज करेंगे। तो वैल्व कितनी है, वैल्व टोटल 4 है, मेन वैल्व्स। इसमें से एक है एवी वैल्व्स और एक है एसएल वैल्व, सेमिल्यूनर वैल्व। एवी वैल्व का फंक्शन है कि ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ जाए, लेकिन वेंट्रिकल से ऑरिकल की तरफ ना जाए। ठीक है ना, क्लियर। सेमिल्यूनर वाल्व का क्या फंक्शन है कि ब्लड वेंट्रिकल से या तो आयोटा की तरफ जाए ऑन द लेफ्ट साइड, या वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाए ऑन द राइट साइड। लेकिन ये नहीं चाहती, ये दोनों मूवमेंट्स अलाउड हैं, लेकिन उल्टा ना हो कि एक बार अयोटा में चला गया तो ब्लड वापस वेंट्रिकल में आना चाहे तो ये नहीं आने देगी, ये ब्लड भी पल्मोनरी आर्टरी से वेंट्रिकल में आना चाहे तो ये आने नहीं देगी। तो एवी वैल्व का फंक्शन है कि ब्लड अयोटा से वेंट्रिकल मूव करे सिर्फ, और एसएल वैल्व का फंक्शन है कि वो वेंट्रिकल से जो भी अपनी रिस्पेक्टिव आर्टरी हैं, चाहे वो अयोटा हो चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी हो, वही मूव करें। इसका मतलब ये दोनों वैल्व्स, एवी वैल्व और एसएल वैल्व मिलकर ये ख्याल रख रहे हैं कि ब्लड हमेशा ऑरिकल से वेंट्रिकल जाएगा और वेंट्रिकल से रिस्पेक्टिव आर्टरी में जाएगा। ब्लड आर्टरी से जब चला गया वापस वेंट्रिकल में ना आए, उसके लिए हमारे पास एसएल वैल्व है, और वेंट्रिकल से ऑरिकल में ना आए उसके लिए हमारे पास एवी वैल्व्स हैं। तो वैल्व का फंक्शन ब्लड को एक ही डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में फ्लो कराना है, उल्टा आने से बचाना है। ठीक है, तो ये है हमारे हार्ट के बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, अगली वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा है। ठीक है, कि कार्डियक साइकिल में क्या होता है, उसको हम समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।